मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो किए थे। आज हम हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन बिकेम ह्यूमन कैपिटल। कि जो पॉपुलेशन ऑफ नेशन है वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है। पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। अगर मान लो पॉपुलेशन के पास, जो हमारी जनसंख्या उसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी ट्रेनिंग स्किल्स हैं, अच्छी मेडिकल केयर है, तो क्या है आगे जा कर के जो उनकी ह्यूमन कैपिटल बनेगी। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको समझाया था, जो इंसान के पास स्किल है उसको यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, और उसके साथ अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो वो आ जाता है ह्यूमन कैपिटल में। तो ये अगर एजुकेशन है, उसके पास ट्रेनिंग है, मेडिकल केयर अच्छी है, तो वो अच्छी नॉलेज देगा। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल है क्या। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव वर्क। जो स्टॉक है एक प्रकार की स्किल का और प्रोडक्टिव वर्क का, उसको ही बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट के रूप में हम जानते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है ये, कि हम मान लो बच्चा है हमारे पास, अगर उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी मेडिकल केयर देते हैं, तो आगे जाके अच्छा इंसान बनेगा। उसके अंदर नॉलेज भी अच्छी होगी तो वो अच्छे ही प्रोडक्ट तैयार करेगा, अपनी नॉलेज को अच्छा ही यूज़ करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो वो कह रहे हैं कि जब अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम किसी की एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के लिए पॉपुलेशन के, तो वो क्या ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। विच एशियन कंट्री इन्वेस्टेड देयर मोस्ट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। जो कोई ऐसी एशियन कंट्री जो अपने लोगों की शिक्षा पर, हेल्थ केयर पर ज़्यादा जो खर्च करती है, वो है जापान। डिफाइन पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज इज ए वे ऑफ रिफेरिंग to a country working people in term of their existing productivity, skill and ability। वो कह रहे हैं कि जैसे कि अपना दिमाग और अपने स्किल को यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी में, तो वो क्या होते हैं, पीपल एज रिसोर्स वो यूज हो रहे हैं। मनी एनी टू मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवर पॉपुलेशन। क्या दो प्रॉब्लम्स हैं जो ओवर पॉपुलेशन के कारण होती हैं। फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी भी आती है और जो खाद्यान्न है उनकी भी कमी आती है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो मेंशन एनी टू फैक्टर विच लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो अच्छी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। कैसे सुपीरियर है। ह्यूमन कैपिटल कैन मेक यूज ऑफ लैंड कैपिटल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, वेयर एज लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। जैसे ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो दिमाग लगा करके अपना उस लैंड का भी यूज करके, अदर जो रिसोर्सेज हैं उसके पास उनका भी यूज कर सकता है, और पैसे का यूज करके वो अगर कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी तैयार करता है। लेकिन इसके बजाय अगर हमारे पास लैंड है, रिसोर्सेज भी हैं अपने आप, तो वो उनका यूज नहीं कर सकते कि लैंड अपना अपने आप यूज कर लेगी। उसका भी मानव को यूज करना पड़ेगा, उन रिसोर्सेज का भी मानव को यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्टिविटी, GNP? It is money value of all final goods and services produced by the resident of country, in include all final goods and services produced by the residents of the country and where in the world। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स, वो कह रहे हैं कि इसमें जो सभी वैल्यू गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन जो भी प्रोड्यूस की जाती है उन सब का इनमें अंकन किया जाता है कि भाई कितनी ग्रोथ रेट चल रही है, नेशनल जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है वो कितने बन रही हैं, कितने बिक रही हैं, सारी चीज़ें। कंट्रीज लाइक जापान डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। जापान में ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो नहीं है। स्टिल दे आर डेवलप्ड, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है। तो रीजन दीजिए। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा अपने पॉपुलेशन के हेल्थ और एजुकेशन पर लगाता है। द skilled and trained people have made efficient use of other resources like land and capital। तो इसके पास, लोगों के पास अच्छी ट्रेनिंग है तो वो लैंड का और रिसोर्सेज का दोनों का अच्छे से यूज कर सकते हैं।
एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच। और यही जो एफिशिएंसी और जो टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिल करके उस देश को क्या करते हैं, डेवलप्ड बनाते हैं, रिच बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम। कि जो डोमेस्टिक वर्क किया जाता है वुमेन्स के द्वारा, वो क्या है, वो काउंट नहीं होता नेशनल इनकम में। कोई दो रीजन, दीज एक्टिविटीज हैव द नेग्लिजिबल impact on the rest of the economy. These services are not produced for the market, so their valuation become difficult। क्योंकि ये क्या काउंट नहीं की जाती हैं और ना ही ये मार्केट में जा कर के इनको सेल किया जाता है, जो घर का काम वगैरह होता है, और इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, जो वैल्यूएशन है इसकी वो डिफ़िकल्ट होती है, और इसलिए ये जो डोमेस्टिक वर्क है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता। The various economic activities have been classified into 3 sectors। जो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको 3 सेक्टर में बांटा गया। वो कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, हंटिंग है, ये किस में आ जाएंगे, सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो सब किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों किस में आ जाते हैं, टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन भी इसमें ही आ जाती है टर्सरी सेक्टर में। व्हाट आर मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि जैसे कि हम कॉटन उगाते हैं, जो एक्टिविटी हम घर पर जो चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, मार्केट में बेचने के लिए अगर उसको उगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो मार्केट एक्टिविटी में आ जाती है। और जिसको हम घर पर यूज़ कर लेते हैं, जैसे वीट उगाई जाती है फार्मर के द्वारा, तो उसको नॉन मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं। व्हाट आर डेटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन द मार्केट। एजुकेशन और स्किल, क्योंकि स्किल है और एजुकेशन है, इसको डेटर्मिनेट किया जाता है जो हम कमाई करते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी है, स्किल अच्छी है, तो कमाई भी अच्छी होगी। डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। कि 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसमें वो बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। डिफाइन बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है कि बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ। एवरी 1000 पीपल पर कितने वो कह रहे हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो होता है पर कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान वो बर्थ रेट काउंट किया जाता है। डिफाइंड डेथ रेट, ये इसी तरीके से कि 1000 के ऊपर कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने की डेथ हो रही है, वो डेथ रेट में आ जाता है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन अर्बन एरियाज। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द अर्बन एरियाज में ज़्यादातर जो एजुकेटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। इन विच सेक्टर इज डिस्गाइज्ड टू फाउंड। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो सीजनल है, अगर सीजन है क्रॉप्स का तो काम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। हाउ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम डिफर रूरल एरियाज। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर एज अर्बन एज हैव एजुकेटेड। क्योंकि क्या है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट तो रूरल एरिया में, और जो शहरी क्षेत्र है उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एजुकेशन तो होती है लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती ज़्यादातर, इसलिए। विच सेक्टर इन द प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। मेंशन एनी 4 फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। कोई 4 फैक्टर जिस पर पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। लिटरेसी रेट पर, हेल्थ पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर और स्किल। नेम एनी 4 फैक्टर विच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी। नेक्स्ट है कि नेम एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड भी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान।
It is a step toward toward providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 ईयर, कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, सभी बच्चे इसमें साक्षर हों। इट इज़ ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। इसमें एक टाइम बाउंडिंग दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इतने समय में सभी बच्चों को साक्षर बनाना है जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, और ये पार्टनरशिप हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट की। द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसने भी एक अहम भूमिका निभाई थी इस तरह की, जो एजुकेशन का एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। What type of unemployment is found in agriculture? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है ज़्यादातर। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर दिस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट। वास्तव में तो वो काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, उनके पास काम है, जैसे कि खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन वो करने के योग्य हैं। कई अच्छे इंस्टीट्यूशन में 10 व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन काम है वहाँ 2 ही व्यक्तियों का। तो इस तरीके से सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।